मेरा बचपन, मेरी जवानी और ज़िंदगी का ये सफ़र, गोलियां, बम, अस्पताल, खून, बहनों के सुहाग उजड़ते हुए, बच्चों को यतीम होते देखते हुए, बरसों के अंदर जब एक समाज के लोगों को, हिंदू धर्म के लोगों को, मेरे भाइयों को गोलियों का निशाना बनाया जाता था, सिख भाइयों को छोड़ दिया जाता था, जिस सरदार के सिर में, साहब के सिर में पगड़ी भी नहीं होती थी, हिंदू समझ के उसको मार दिया जाता था। और बच्चों ने नीचे डीजल पेट्रोल नहीं, मैंने खून के तुपके निकलते हुए देखे हैं। और पुलिस स्टेशन के अंदर लाशों पे लाश, लाशों पे लाश, जैसे भेड़े बकरियों की तरह मैंने आंखों में अपने आंसू देखे, परिवारों को रोते हुए देखा है। अपने साथ हुए बम अमृतसर में चले 35 लोग शहीद होते देखे हैं, जवानों के शरीरों के टुकड़े उड़ते उड़ते देखे हैं, और छोटे छोटे बच्चे स्कूल को जाते जाते तारों में लटकते देखे हैं। आतंकवाद को देखा है, लाया कौन? सवाल आज तक इस तरफ हम नहीं जा सके कि पंजाब को बर्बाद करने वाले कौन थे, पंजाब के अंदर गंदी राजनीति करने वाले कौन थे, पंजाब के अंदर वोट की राजनीति करने वाले कौन थे। जिस पार्टी में हम थे। हमने एक व्यक्ति को तैयार किया, कोई नाम ले ना ले, हमने एक भिंडरां वाले को तैयार किया। हम तो बच्चे थे, कांग्रेस पार्टी, हम तो बच्चे थे ना, हम तो संघर्ष करते थे। भिंडरां वाले को तैयार किया। क्यों? अकाली दल खत्म और सदा राज करेंगे। वोट बैंक की खातर हमने पंजाब तबाह कर दिया। वोट बैंक की खातर 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम करा दिया। वोट बैंक की खातर 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम कर दिया। वोट बैंक की खातर दिल्ली में 84 के दंगे हुए। इस सब की जिम्मेदार कांग्रेस? मेरी बात, वोट बैंक की खातर ब्लू स्टार ऑपरेशन हो गया, क्योंकि हरमंदर साहब को किला बना दिया। हरमंदर साहब में हथियार चले गए, बहनों के सुहाग उजाड़ करके 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम करके हरमंदर साहब को किला बना दिया, जो पवित्र स्थान था। 4 दरवाजे, जहां हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई, आज भी नमस्तक वहां पे होता है। गंदी राजनीति। क्या आज तक व्हाइट पेपर जारी हुआ? हमें यह चर्चा करने की कभी ना जरूरत पड़े। जिस दिन यह चर्चा का विषय दुनिया के अंदर आ जाएगा कि आतंकवाद आया क्यों, उस वक्त की इंटेलिजेंस एजेंसियां, उस वक्त की पॉलिटिकल पार्टी, पर ठीक करने वाले कौन थे? बीजेपी, आरएसएस, अकाली दल का कुछ हिस्सा, कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई। जब कहा हमें कुर्सी नहीं चाहिए, हमें वोट नहीं चाहिए, हमें वो पंजाब चाहिए, पंजाब पाकिस्तान में नहीं, ठीक हुआ? राजनीतिक विल से ठीक हुआ, और राजनीतिक गलतियों से पंजाब बर्बाद। सर, मैं थोड़ा सा, क्योंकि आपने कहा, तो आपने कहा जिस पार्टी में मैं था वो जिम्मेदार पंजाब में आतंकवाद लाने वाली, वो जिम्मेदार भिंडरां वाले को लाने वाली कांग्रेस पार्टी। तो आपके सामने इसमें छुपाने की क्या बात है? बड़े सीनियर पत्रकार सामने बैठे। हाँ। आरपी सिंह जी बोलेंगे, कहेंगे ये तो बीजेपी वाले हैं, इनको पूछ लीजिए। मुझे आपकी बात से सर डर क्यों लगा अभी आप जब ये बात कह रहे थे? हाँ। मैं क्यों खटका मुझे? मैंने बात शुरू की अमृतपाल से, सरबजीत सिंह खालसा से। हाँ। और तुरंत आपका दिमाग चला, आपका मन चला गया आतंकवाद के दौर पे। यही तो हुआ। नहीं, मैं डरा इसलिए कि क्या हम उसी तरफ चलते जा रहे हैं अब दोबारा? चल गए, हो गया। अरे चलना क्या है? अरे खडूर साहब का मैं रहने वाला, मेरा वहां पे वैरोवाल गांव, ये खडूर साहब उसके बीच में आते हैं, वहीं से सिमरनजीत सिंह मान रहा। हाँ। पहली बात तो मैं अक्सर सवाल पूछना चाहिए मुझे, पहले आप पूछो मैं कौन हूं। पहले मैं भारतीय हूं, फिर मैं सरदार हूं इस भारत माता के लिए, जिसके लिए गुरु तेग बहादुर, हिंद की चादर, गुरु गोविंद सिंह महाराज के साहिबजादों में नहीं, और जिनके शहादत के जाम पिए। फिर ये हमारे जैसे पापियों के, हमारे धर्म प्रचारक कहाँ हैं जी? हमारे राजनीतिक लोग सिख समाज से कहाँ हैं जी? हिंदू बोले तो फिरका परस्त, हिंदू बोले तो आरएसएस, हिंदू बोले तो बीजेपी, हिंदू बोले तो नफरत। अमेरिका के अंदर, यूके के अंदर, जर्मनी के अंदर पैरों में रोदा जाता है। ये पगड़ी की आवाज क्यों ना उठे जी? क्या ये तिरंगा झंडा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों का नहीं है? क्या गुरतेज सिंह, जिसने चाइना बॉर्डर के अंदर बंदूक के बगैर कृपान से चाइनियों को काट दिया था, तिरंगे झंडे में बॉडी आई थी, हमारे हृदय में तकलीफ ना हो जब तिरंगे झंडे के अशोक चक्कर पे कृपान निकाली जाती, हमारे सीने पे बाकियों को क्यों ना निकले? हम जिम्मेदार नहीं है? हिंदू बोले तो फिरका परस्त। बात करनी पड़ेगी स्पष्ट, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। भारत मां पहले भारत मां। सिख भाई को आगे आना होगा।
जिस तरीके से उस वक्त आए। इस वक्त पंजाब को बचाने की जिम्मेदारी सिख भाइयों की, आप कह रहे हैं? क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं? जब पहले हम आए ना सामने, जब तिरंगे झंडे के पे पाड़ा जाता है अशोक चक्कर, तो मुझे बताइए, अला मेरी फेसबुक 4 दिन पहले की क्या किसी का बयान आता है? 2-4 होंगे आरपी सिंह जी जैसे सेकुलर होंगे जो कहेंगे पहले मेरा तिरंगा झंडा, मेरी भारत मां। यार कमाल है। तिरंगे नहीं, वरना आपने कहा इनके जैसे होंगे। शाहनाबाग का केस हुआ, हम आंदोलन के खिलाफ थे, आज से डिस्कशन करते रहे, तिरंगे झंडे थे। क्या किसी कौम के आदमी ने तिरंगे झंडे को पैरों में रोदा? मैं सवाल पूछना चाहता हूं। हम आंदोलन के खिलाफ थे, हमारे सिर पे पगड़ी हो, सुंदर दस्तार हो, तिरंगा झंडा हमारे पैरों में अगर कोई रोता है तो हमारे पंजाब से, हमारे हिंदुस्तान से, ओए तेरी हंसी की तैसी, तिरंगा झंडा हमारे भारत की शान है, जो वाघा बॉर्डर के अंदर ऐंठ खड़ा होता है और लाहौर तक दिखता है। हमारे सुप्रीम कोर्ट, हमारा हाई कोर्ट, हमारा गवर्नर हाउस, राष्ट्रपति भवन, पीएम हाउस, और हमारे तिरंगे को रोज रोदा जाता है। यार हमारे से बताओ किसकी आवाज उठी, बताइए मुझे। ये छोड़िए बाकी बातें, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, पहले भारत माता की बात करें। भारत मां सुरक्षित है, तिरंगा झंडा सुरक्षित है, तो हम मैं तो फिर वही सवाल कह रहा हूं,